गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का टॉपिक हमारा है, अपन सेकंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, स्टार्ट किया है अभी 2 दिन पहले। और मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मकान बनवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे छूट जाती हैं, वो नुकसान कर बैठते हैं, फिर बाद में उन्हें परेशानी होती है। क्यों मकान सिर्फ बनता है एक बार इसलिए कहते हैं क्योंकि 40 साल 30 साल से पहले तो दोबारा मकान बनता भी नहीं है। और दूसरी सारी चीज़ें, मकान बनाते वक्त सामान क्या लेना है क्या नहीं लेना, कहाँ से महंगा पड़ेगा कहाँ से सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है मिस्त्री और लेबर, किस तरीके का काम करते हैं, कैसे करते हैं, हम अगर नहीं भी हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारे होने से वहाँ क्या फ़ायदा होगा। हम किसी भी फ्लोर को या किसी भी मकान को बनवाते वक्त अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ें ध्यान रखें, थोड़े से भी टिप्स अपनी तरफ देख लें तो हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है और कितनों साल तक हो सकता है, ये भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं और देखते हैं कि कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों ने आपने पहले भी मकान बनाए हो तो इस चीज़ से आपको सीखने को ही मिलेगा। इसमें आपका नुकसान नहीं, इसमें आपका फ़ायदा ही है। तो चले आपके फ़ायदे की बात करते हैं। तो गाइज़ हम लोग बात करेंगे अपने मिस्त्री और लेबर से, और उन लोगों से कुछ 2-4 क्वेश्चन करके जानेंगे कि मतलब मालिक लोगों का किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, और फ़ायदा कहाँ पर है, किस चीज़ पर है, किस तरीके से हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। भविष्य में हम कभी कोई चीज़ बनवाते हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन करते हैं अपने इन लोगों से जो काम कर रहे हैं और बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग आ गए छत पर और चलो बात करते हैं अपने लेबर और मिस्त्री से। पहले मिस्त्री से ही बात कराते हैं। ये हमारा मिस्त्री है विनोद कुमार। काम तो खैर बहुत बढ़िया और साफ़ सुथरे तरीके से करता है। और इसके साथ जो लगा हुआ है इसका नाम है सुनील, जो बेलदारी करता है। इन केस अगर आपको किसी भी काम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और भविष्य में अगर इन ज़रूरत पड़ती है आपको मिस्त्री की तो एक बार इनसे काम करके ये काम करवा के ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कुछ 2-4 चीज़ें। सबसे पहले ये जो इनका बेलदार है इन्हीं से बात कर देते हैं, सुनील कुमार। तो सुनील कुमार एक बात बताओ जी भैया, कि पब्लिक का जो मकान बनता है वो ठेके पे देने का बेनिफिट होता है या खुद से काम कराने का बेनिफिट है? वो तो अपना खुद से आप काम करवाइएगा तो उसमें थोड़ा बचत भी होगा, आपको पैसा भी कम खर्चा होगा, काम भी बढ़िया होगा। और ठेकेदार लोग तो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और उसमें में क्या होता है, काम उन लोग का जल्दी होने का चांस रहता है, तो लोग जल्दी करने के लिए थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन अपना से काम कराइए और अच्छा काम होता है। तो अपने से जो काम करते हैं जितने भी लोग, जैसे मैं अपने से काम करवा रहा हूँ तो इसमें तराई वगैरह भी ज़्यादा मकान का ठीक रहता है, और जैसे ठेकेदार वगैरह को देते हैं तो ठीक से तराई करते हैं कि नहीं करते? ठीक से क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं तो एक एक हाथ मार देते हैं सुबह को, फिर तो हम लोग काम में लगे रहते हैं क्योंकि ठेकेदार लोग को चाहिए काम ज़्यादा, तो हम लोग को टाइम उतना नहीं मिलता तराई करने का। और मालिक के थ्रू काम करते हैं तो उसमें तराई 3 टाइम होता है, सुबह भी होता है, शाम भी होता है, दोपहर भी होता है, तो उसमें मजबूती आती है सही से दीवारों को। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने आप से खुद से मकान बनवाया जाए तो उस मकान की लाइफ भी ज़्यादा रहती है और मकान भी अच्छा बनता है। हाँ, अच्छा बनता है, मजबूती होता है, सारा चीज़ बढ़िया होता है अपना से बनाने में। तो ये था अपना, जो बेलदार यहाँ लगे हुए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और अब बात करते हैं इनके गुरुजी जो इनके मिस्त्री हैं, पिछले 8-9 साल से ये इसी लाइन में सेम प्रोफेशन में काम करते हैं। तो एक बार मिस्त्री से ही बात कर लेते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस हम जान लेते हैं कि हाँ इनका क्या खुद का एक्सपीरियंस है। तो विनोद कुमार, अपना थोड़ा सी चीज़ें बताओ, क्या जैसे हम अपने आप मकान बनवाते हैं उसका बेनिफिट है या ठेकेदार से बनवाने का बेनिफिट है? अपने से बनाने में फायदा है। अपने से बनाने का फ़ायदा है। तो अपने से बनाने के फ़ायदे में क्या क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ बताएं। फायदा है, मिस्त्री तसल्ली से काम करता है, बढ़िया काम करके देगा। ठेकेदार बोलेगा जल्दी कर दो, जल्दी में उल्टा सीधा मिस्त्री काम करके भागता है। मतलब कुल मिला के ये है कि कुछ दीवारों में भी नुकसान हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है। हाँ। तो जिस तरीके से विनोद भाई साहब ने हमें बताया कि हाँ ऐसे इस तरीके से हम अगर ठेकेदार के अंडर में काम करवाते हैं तो कुछ दीवारें भी टेढ़ी हो जाती हैं, कुछ जल्दी जल्दी काम के चक्कर में। उन्होंने तो सीधी सिंपल सी बात है कि हाँ उन्होंने काम जल्दी करवा के ही देना है।
तो मिस्त्री लोग का क्या है, लेबर लोग का क्या है, वो तो जो ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं तो उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं का करेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी करेंगे तो फिर उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो ये था अपना मिस्त्री विनोद कुमार, जो पिछले 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस इसका काम कर रहे हैं। बेलदार भी है, बेलदार भी करीब 5 से 6 साल से बेलदारी कर रहा है, और इनके खुद के एक्सपीरियंस, इनके जो बोल थे वो आपने सुने, और बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। और हालांकि मैंने ये जो चौखट लगवाई है ये प्योर आयरन की लगवाई है, इसमें मैंने प्राइमर भी सुबह करवा दिया ताकि सुबह मिस्त्री लोग आएँ तो तसल्ली से काम हो जाए और ना इनका काम रुके। तो क्या बातें हैं क्या नहीं है आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि हाँ क्या कैसे है क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी इस मकान की पहली वीडियो, और अभी तो स्टार्टिंग हुई है, मकान चलता जाएगा, बनता चला जाएगा। तो फ्लोर जब तक रेडी होता है उस बीच में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम किस हिसाब से कैसा पैसा बचाते हैं, किस तरीके से हम माल ख़रीद के लेकर आते हैं, कौन सा माल कहाँ से लेते हैं, उस माल को हमें पर्सनली ख़रीदने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हम उसके उठाते हैं, सस्ता कितना मिलता है नॉर्मल मार्केट से और दूसरी मार्केट से जाने में, क्वालिटी का क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो टू वीडियो जिस तरीके से काम होता चला जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो डेफ़िनेटली इसमें आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी, और कई सारी मार्केट्स हो सकता है शायद आपको पता भी चले। जिस तरीके से मैं पहले भी अपना फर्स्ट फ्लोर रेडी करवा चुका हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से ही ख़रीदी, किसी से मंगवाई नहीं, मार्केट में खुद गया, आना जाना लाना सब किया, तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। तो इस बार मैं सेकंड फ्लोर बना रहा हूँ, इसका वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हाँ ये चीज़ें आपको ही पता चलें। और सबसे बड़ी बात होती है मजबूती, अपने तरीके से अपने आँखों से इस मकान बनता हुआ जब हम देखते हैं कि हाँ यार यहाँ ये चीज़ है, वहाँ वो चीज़ है, ये सही नहीं है, वो गलत है, और हमने ये यहाँ करवाना है, वो वहाँ करवाना है, तो वो सारी चीज़ें ठीक से होती हैं। अब हम काम पे चले गए, कुछ है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग जॉब पे चले जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता, लेकिन उन्हें टाइम सुबह का मिल सकता है क्योंकि वो तराई कर सकते हैं, उन्हें टाइम शाम को मिल सकता है क्योंकि वो मार्केट जा सकते हैं। बट टाइम तो थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर आपको बेनिफिट करना है तो चीज़ों का हर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। टाइम किसी के पास भी नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। आज की डेट में तो खाली लोग भी ये बोलते थे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो हम कम से कम ये सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे भी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको हर चीज़, हर बारीकी से हर चीज़ को बताने की। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन हाँ नेक्स्ट कुछ भी होता है, कुछ भी नया अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फाइनली जब तक फ्लोर हमारा फाइनल नहीं हो जाता, प्लास्टर हो जाएगा, प्लास्टर के बाद फिर पत्थर लगेगा, पत्थर के बाद फिर बाकी की सारी चीज़ें लगेंगी, 1 बाय 1 हर चीज़ में मैं आपको ये चीज़ दिखाता चला जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, फिर बताते हैं आपको कुछ अलग। तो हमने बात की लेबर और मिस्त्री से, और उन्होंने खुद ये बात बोली कि हाँ पर्सनली मकान बनवाएं तो ही फ़ायदा है। अब आपने ये भी सुना कि ठेकेदार किस तरीके से मकानों में काम करते हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि पर्सनल मकान बनाने में और ठेके पे मकान बनवाने में कितना फ़र्क है। तो दिहाड़ी से बनवाओ, मैं कहता हूँ, मैं खुद दिहाड़ी से बनवा रहा हूँ। मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अभी सेकंड फ्लोर मैं दिहाड़ी से ही बनवाता हूँ। मैंने कभी ठेका नहीं दिया, मैं खुद से ही काम कर लेता हूँ। मैं भी एक शॉपकीपर हूँ और टाइम देता हूँ पूरा, क्योंकि मकान में अगर कहीं से भी कुछ खामियां हो जाएं, दीवार टेढ़ी हो जाए, पिलर ठीक से ना भरे हों, कमज़ोर रह जाएं, मसाला ठीक से ना लगे, तो देखो पैसा बहुत लगता है और फिर दुख भी बहुत होता है कि यार लाइफ में पहली बार मकान बनवा रहे हैं, वो भी इस तरीके से बना दिया। तो हम लेबर मिस्त्रियों को भी कोसते हैं, तो ऐसा मौका ही मत दो। और बाकी सारी चीज़ें आपने सुनी है, धीरे धीरे जिस तरीके से मकान बनता चला जाएगा, जिस तरीके से हम सामान लाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको वीडियोस भी दिखाते चले जाएंगे, चीज़ें भी शेयर करेंगे, मार्केट भी शेयर करेंगे, उनका नाम, एड्रेस, हमने कहाँ से ख़रीदा, टोटल हमने माल कितने का लिया, बिजली का या सैनिटरी का या कोई भी XYZ कोई भी सामान, तो हम आपको वो चीज़ भी शेयर करेंगे, ताकि अगर भविष्य में या आप हाल फिलहाल कोई मकान बनवाना चाहते हैं या बनवाने के मूड में बैठे हैं, तो इससे आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब भी जैसा कुछ होता है आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं प्यार बनाए रखना। थैंक यू।